कमलनाथ के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के साथ न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद की एक्सक्लूसिव बातचीत। ये बताइए, इस तरीके की ड्रबिंग तो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जिस तरीके की आप लोगों को मोदी का थपेड़ा सहना पड़ा है। ये बात सही है, क्योंकि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से हमारी हार होगी, और ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन आश्चर्यजनक क्यों कह रहे हैं? जिस तरीके की लहर चल रही थी कमलनाथ जी, सब लोगों को वो समझ में आ रहा था, तो कांग्रेस की लीडरशिप को आश्चर्यजनक क्यों? ये लहर को समझना, लहर को पहचानना कोई आसान नहीं है, और हमें ये लहर, इस प्रकार की लहर, इस लहर का जो वजन था हमें पहचाना नहीं जा रहा था। मैंने खुद नहीं पहचाना। मैं जब अपने चुनाव में मैदान में था, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ लहर है, फिर भी पर मैंने सोचा कि शायद ये खाली यहाँ तक सीमित है, पर ये लहर देश भर में थी और हमें बाद में समझ में आई। ये आपका 9वां चुनाव रहा, तो जिसे आप कह सकते हैं आप तो सीनियर मोस्ट एमपी हो गए होंगे पार्लियामेंट में अब, तो आप तो इतने सारे चुनाव आपने लड़े, क्या ये चुनाव सच में बिल्कुल अलग था? आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? ये हर चुनाव में राजनीतिक परिवर्तन होता है। जब मैं अपना पहला चुनाव देखूं लगभग 34 साल पहले, उस समय देश की राजनीति कुछ अलग थी, राजनीतिक व्यवस्था कुछ और थी, राजनीतिक व्यवहार कुछ और था। हम 10 साल की बात लें, इस प्रकार का मीडिया पेनिट्रेशन नहीं था, इस प्रकार का मीडिया का प्रभाव नहीं था, इस प्रकार का आज के नौजवानों में जो आशाएं और आशंकाएं हैं वो नहीं थी। लेकिन जब आप सरकार में होते तो ये सब चीजें क्या आप लोग इससे कट जाते हैं? क्या होता है, क्यों इन चीजों को आप नहीं समझ पाए कि मीडिया का इतना पेनिट्रेशन हो गया है, या युवाओं का, यंगस्टर्स का इतनी आशाएं उनकी बढ़ गई है? क्या सरकार में हमें ये उम्मीद थी कि क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा रोल रहता है, सरकार और पार्टी को अलग नहीं कर सकते, और सरकार में हमें ये एहसास नहीं हुआ कि जो हमारे बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम हैं, जो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और जो जनता तक पहुंच रहे हैं, वह समझ नहीं पा रहे। जनता ने इसका जो क्रेडिट है, इसका क्रेडिट उन्होंने राज्य सरकारों को दिया, बहुत सारे कार्यक्रमों का। बाकी कार्यक्रम में जनता ने यह स्वीकार किया कि भाई ये तो हमें वैसे ही मिलने चाहिए, ये हम कोई उपलब्धि, आपकी उपलब्धि नहीं मानते। लेकिन भूल जिसे एक इम्पोर्टेंट भूल अगर आप कहेंगे तो वो क्या रही कमलनाथ? हमारे सूचना संचार में ये सबसे बड़ी भूल थी कि हमने जिस प्रकार से आज हमें सूचना संचार की एक रणनीति बनानी थी, ये नहीं हो पाई। लेकिन अगर वो कौन लोग बनाते? आप ही सीनियर लोग थे, वही लोग बनाते? नहीं, हम ही, मैं तो कह रहा हूं। क्या पार्टी और गवर्नमेंट में भी डिस्कनेक्ट था? क्या कांग्रेस और सरकार में डिस्कनेक्ट था? देखिए, पार्टी को गवर्नमेंट से कभी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते और गवर्नमेंट को पार्टी से कभी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि ये सूचना संचार की व्यवस्था करे और ये अपनी उपलब्धियों की बात जनता तक पहुंचाए। ये नहीं हो पाया। लेकिन आपके तो इतने सीजन्ड, मतलब इतने सारे लोग थे जो हैंडल कर रहे थे, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था और तमाम और मंत्री लोग थे, तो क्या हुआ? क्या इस पे कभी चर्चा नहीं हो रही थी? इसका आगाज तो आप लोगों को उस वक्त ही मिल गया होगा जबकि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था। इतना सारा इसका प्रभाव होगा हमें अंदाज नहीं था, और ये बात हमें बाद में समझ आई, और जब तक समझ आई बहुत देर हो गई थी। मतलब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल, ये बात हमें बहुत बाद में समझ आई, तब तक हम इसकी व्यवस्था नहीं कर सके। लेकिन एक बात बताइए कि इस बार का जो आपका वोट परसेंटेज रहा है, इट इज द वर्स्ट। 19 पॉइंट सम परसेंटेज। कांग्रेस ने कभी इस तरीके का वोट परसेंटेज नहीं लिया। अब इससे आगे क्या, कैसे लड़ेंगे आप लोग? कहां 44 सीटें और कहां 282 सीट्स, कैसे लड़ेंगे आप? ये हम लड़ेंगे। पहले भी 77 में मैंने देखा है, 77 में मैं था जब इंदिरा गांधी जी खुद हार गई, संजय गांधी जी खुद हार गए, और वो भी समय था। ऐसा भी समय था 84 में जब 410 सीटों में हम आए थे। तो ये सब बातें होती रहती है चुनाव में, ये सब से मैं लेकिन कमलनाथ, घबराने की बात नहीं है।
कमलनाथ जी, जैसा कि आपने कहा कि न तो आज का उस समय था, जो आज का जो कनेक्टेड वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में सोशल मीडिया इतना हावी है, जिस वर्ल्ड में टेलीविजन इतना हावी है, ना तो आज का वो वर्ल्ड था, ना इस तरीके की आपकी लीडरशिप। इंदिरा गांधी की लीडरशिप बहुत करिश्माई थी, संजय गांधी की लीडरशिप जो थी उसमें एक अलग मैनेजमेंट का एक दमखम था, तो वो तो है नहीं। मैं नहीं मानता, क्योंकि समय बदलता है और लीडरशिप भी बदलती है। पर आज सोनिया गांधी जी का जो विश्वास लोगों में है, ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, सोनिया जी तो काफी दिन से थोड़ी सी बैकफुट पे थी, क्या हुआ? क्या वही रीजन था कि सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य थोड़ा उतना ठीक नहीं था, उस कारण चीजें गलत हो गई, क्या हो गया? इसमें राहुल जी 8 महीने पहले ही आए और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या थी। अगर राहुल जी साल 1.5 साल पहले आ गए होते सामने तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। वो 8 महीने पहले आए और जो पूरा फैलाव था, राजनीतिक फैलाव देश में है, ये 8 महीने में समझना, ये 8 महीने में इसको काबू में लाना, 8 महीने में इसका सामना करना, ये नहीं हो पाया। लेकिन कमलनाथ जी, राहुल जी तो पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में रहे हैं। पार्लियामेंट में रहने की बात अलग है, पर उन्होंने जो आगे आकर कमान संभाला, ये तो केवल 8 महीने पहले संभाला। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि और तमाम लीडर्स हैं, आज अभी नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया और गोगोई जी ने रिजाइन कर दिया, उधर स्टालिन ने रिजाइन कर दिया, तो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप इस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डालते हैं? ये सोनिया जी और राहुल जी ने आकर कहा है कि हम इसके जिम्मेदार हैं, पर केवल वे जिम्मेदार हैं ये कहना गलत होगा। ये जिम्मेदार हैं, पर इसके साथ जुड़ी हुई है जिम्मेदारी इसको सुधार के लिए, जिम्मेदारी आत्मा निरीक्षण के लिए, जिम्मेदारी कि हम मंथन करें, इसके साथ ये भी बात जुड़ी हुई है। ठीक है, मंथन तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि इससे उबर पाना आपको नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मायूसी भरा ही कह सकते हैं, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, एक शेर है कि आज उतनी भी मयस्सर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ आए थे पैमाने में। इस तरीके की स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। नहीं, मैं नहीं मानता। ये परिस्थितियां पहले भी उत्पन्न हुई हैं और हम इसका सामना करेंगे, हम मिलकर सामना करेंगे, मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। लेकिन मंथन और चिंतन में क्या होना चाहिए? आप कोई प्रैक्टिकल सुझाव आपका क्या है? क्या सीडब्ल्यूसी, क्या महासचिवों को रिजाइन करना चाहिए? क्या सीडब्ल्यूसी को बदल देना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये रिजाइन का फॉर्मूला से कोई आता जाता नहीं, पर बात ये है कि मंथन हमें करना है दिल्ली के 10 लोगों के बीच में नहीं। ये मंथन करना है कि राज्य में, जिले में, ब्लॉक में। अगर हम ब्लॉक लेवल में अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछेंगे, अगर हम ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने लोगों से नहीं पूछेंगे, उनसे बैठ के मंथन करना है। ये मंथन दिल्ली में बैठ के कर लें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारियां लेनी चाहिए? और भी कांग्रेस के और भी मुख्यमंत्री लोग हैं, उन लोगों को भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। सब जिम्मेदार सामने आएगा ना, सब जिम्मेदार हैं। अगर मुख्यमंत्रियों की बात है कि मुख्यमंत्री की अगर राज्य सरकार के कारण ये समस्या बनी या केंद्र सरकार के कारण, और इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। जो हम सब सरकार में थे, हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल 1-2 व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको बैठ के ये मंथन करना पड़ेगा। आपका एक बयान आया था कि कहीं इंटरव्यू में कि प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री का स्टाइल है, प्रधानमंत्री का स्वभाव है कि ये चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो बोलना बंद नहीं कर सकते, और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो बहुत कम बोलते हैं। तो ये मैंने कहा था कि ये शायद हमें नुकसानदायक हुआ, क्योंकि जब ये आरोप लगे, जब ये सब बातें हुई, आज प्रधानमंत्री को अपनी बात ज्यादा कहनी चाहिए थी, पर उनके स्वभाव में, सबका अपना स्वभाव होता है। लेकिन इतना सीजन्ड कैबिनेट भी तो था, और तमाम बातें कांग्रेस के लीडर्स कहते थे, तो अपनी बात जो उनकी जो वो लोग काम कर रहे थे या जो सरकार काम कर रही थी, उसको क्यों नहीं कह पाए? ये बात सही है, मैं तो कहता हूँ, इसलिए तो यही तो बात आप कह रहे हैं कि ये केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी, कैबिनेट की भी जिम्मेदारी थी, मेरी खुद की जिम्मेदारी थी
कि हमने ये मान के चले कि लोगों को बात समझ आ रही है, हमारी उपलब्धियां, हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम थे, हमारा इतने सारे सामाजिक कार्यक्रम जो हमने जनता को दिए, जो विश्व में किसी देश के इतिहास में ये कार्यक्रम नहीं रहे। क्या लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ ज्यादा दे दिया जनता को? क्या लगता है? ज्यादा नहीं दे दिया, हमने बात नहीं पहुंचाई कि ये हमारी सोच है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हम बात नहीं पहुंचा पाए। एक बात बताइए, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वभाव से चुप रहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी अगर स्वभाव से चुप रहते थे तो क्या लीडरशिप को तो आगे आके बोलना चाहिए था? देखिए, यूपीए 1 में 2004 से 2009 में यही प्रधानमंत्री थे। उस समय सब कहते थे कि बहुत अच्छे हैं, ये बहुत चुप रहते हैं, ये अच्छा है, ये स्टाइल अच्छा है, और अगले 5 साल में कहने लगे ये तो बोलते नहीं, प्रधानमंत्री तो वही थे। और 2009 में हम 207 सीटें लेके आए। वही तो बात है कि उस वक्त की जीत का सेहरा भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री के सिर पे नहीं दिया, अपनी लीडरशिप पे दे दिया, और इस बार भी हार का सेहरा आप उनके सिर पे दे रहे हैं। हमने उस वक्त जीत का सेहरा उनको जरूर दिया, और इस दफे भी हम ये नहीं कह रहे कि केवल उनकी जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार में जो शामिल थे, जैसे मैं था, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन आप इतने सीजन और जिसे कह सकते इतने साल से आप राजनीति में हैं, जब आप इस कांग्रेस को इस दौर में देख रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे उभरेंगे हम सब? क्योंकि मोदी जी जिस प्रचंड बहुमत से आए हैं और जिस तरीके की जो लहर के साथ आए हैं, जिस तरीके का विश्वास लोगों के साथ उनके साथ जुड़ा हुआ है, मोदी मतलब हर काम सही हो जाना। ये कलाकारी की राजनीति, ये आश्वासन की राजनीति, ये भाषण की राजनीति, ये नारों की राजनीति ज्यादा समय नहीं चलती। और हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, बड़ी जल्दी ही समझ जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश आज बदल गया है, अब ऐसे आने वाला समय ये होने वाला है, ये सब देखेंगे आगे, और हमारे देश की जनता इसको सही तरीके से पहचानेगी। बट आप पार्लियामेंट में कैसे इफेक्टिव रोल प्ले करोगे? कहाँ तो आपका 44 सांसदों का एक कांग्रेस का कुनबा, मतलब ये हालत है कांग्रेस की कि एक रीजनल पार्टी जैसे AIDMK, उसके भी सिर्फ 38 सांसद हैं, आपसे सिर्फ 6 कम, और ये पूरी पैन इंडिया की पार्टी जिसके पास सिर्फ 44 सांसद हैं। मतलब सब, आप तो ऑपोजिशन भी आपको आंख दिखाएगा। जो ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं मानता। हम पूरा विरोधी दल का रूप अपनाएंगे, हम सामना करेंगे, हम देश हित की बात करेंगे, हम देश की रक्षा की बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा? ये अभी इस पर कोई चर्चा, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप में तो बन नहीं सकते हैं। ये बात, इस पर चर्चा शुरू होगी, और इसमें सोनिया गांधी जी तय करेंगी कौन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। क्या कमलनाथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरे तैयार होने से कुछ नहीं है, पहले तो संख्या होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें आज के दिन किस चीज की आवश्यकता है, और ये सब सोच समझ के सोनिया जी इसका फैसला। पहले सोनिया जी खुद थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब क्या लगता है कि सोनिया जी वापस होंगी लीडर? मुझे क्यों नहीं, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए। तो अगर क्या राहुल गांधी बन सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? मैं नहीं कह सकता, ये तो सोनिया गांधी जी तय करेंगे। ये एक पार्टी का फैसला होता है, चाहने से ना चाहने से इसमें कोई आती जाती बात नहीं। ये बताइए कि मांग उठ रही है कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि उनको आगे आना चाहिए। कमलनाथ क्या सोचते हैं, क्या उनका भी रोल होना चाहिए? आज जितने लोग हमारे साथ आए उतना ही अच्छा है, और क्या रोल होगा, कैसा रोल होगा, कितना रोल होगा, ये प्रियंका जी खुद तय करेंगी, उनका परिवार तय करेगा। क्या आपको लगता है कि करिश्मा की कमी रह गई आप लोगों में? मेरे ख्याल में कोई करिश्मा की कमी नहीं थी, हमारे लिए सूचना संचार की कमी थी। आप लोगों ने एक जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया था प्राइमरीज करके, उस 15 की 15 सीट पर कांग्रेस जो है वो चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रही। तो इसका मतलब तो आपके जितने एक्सपेरिमेंट्स थे वो सब फेल कर गए। प्राइमरीज की बात हार जीत की नहीं होती। प्राइमरीज का लक्ष्य होता है एक उम्मीदवार चुनना, और शायद अगर प्राइमरीज नहीं कर रहे होते तो और ज्यादा वोटों से हारते वहां।
तो प्राइमरीज उम्मीदवार चुनने के लिए होते हैं, प्राइमरीज हार जीत के लिए नहीं होते। नहीं, वो तो सही है, लेकिन जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट आपको लगता है कि जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट पिछले 2 सालों में कांग्रेस ने किया वो सही था? क्या एक्सपेरिमेंट? जैसे कि प्राइमरीज करना, या जिस तरीके से युवा कांग्रेस में जो चुनावों का एक सिलसिला हुआ था, कहीं ना कहीं जो पुराने लीडरशिप थे, जो पुराने लीडर्स थे, उनका इन्वॉल्व नहीं होना, ये सब मायने रखा इस बार के चुनाव में? देखिए, ये सब एक मंथन का, चिंतन का विषय है। ये एक जगह कोई बात सही हो सकती है, दूसरी जगह कोई दूसरी बात सही हो सकती है। तो जब तक ये मंथन और चिंतन ना हो तब तक ये नहीं हो सकता। लोग कह रहे हैं कि इस बार पोलराइजेशन हुआ। क्या कमलनाथ मानते हैं कि इस बार हिंदू पोलराइजेशन हुआ? मैं नहीं मानता कोई पोलराइजेशन हुआ। ये पोलराइजेशन, ये बात सीधी थी। आज आम जनता, आम मतदाता थका हुआ था यूपीए सरकार से, थक गए थे। और यूपीए सरकार में भी एक लग रहा था एक फैटीग है, यूपीए सरकार उनको थकी हुई दिख रही थी। लोग देख रहे थे कि हम खुद थके हुए हैं, ये थके हुए हैं, तो ये कलाकारी की राजनीति की वो शिकार बने। लेकिन जिस तरीके से यूपीए की सरकार मोदी के पीछे पड़ी, मोदी जी के पीछे पड़ी, चाहे वो स्नूप गेट का मसला हो, चाहे वो उनकी पत्नी का मसला हो, जिस तरीके से आप लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की, उतनी ही जनता आप लोगों से अलग होती चली गई। जब एक परिवर्तन की लहर बनी, ये कोई किसी की लहर नहीं थी, केवल परिवर्तन की लहर थी, और इस परिवर्तन का लहर का ये परिणाम। लेकिन ये तो गलतियां आपकी सरकार से हुई ना, कि लास्ट मिनट पर आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि स्नूप गेट के लिए जज की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। ये एक सुझाव आया था, हम प्रयास नहीं कर रहे थे। मैंने तो खुद इसका विरोध किया था, मैंने खुद विरोध किया था कि ये अभी हमें नहीं करना चाहिए, पर ये एक सुझाव था। ये एक सुझाव था कि हम एक इंक्वायरी बैठाएं। ये कोई फैसला नहीं था हमारा, और पूरी सरकार का की ये बात नहीं थी। तो आप देख रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से बातचीत, जिसमें वो बता रहे थे कि इस बार कांग्रेस की और यूपीए की इतनी करारी हार क्यों हुई।